हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ आवर्स, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ हमारी सेकंड सीरीज़। यहाँ पर MBBS इन रशिया अगर आप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर लाइसेंस टू प्रैक्टिस के नॉर्म्स क्या हैं विद ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। हमारे यहाँ पे RTI भी फाइल किया गया है आफ्टर FMGL 2021 रेगुलेशंस। तो उसके बाद रशिया में क्या नॉर्म्स निकले हैं, स्टूडेंट को लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लिए एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, कैसे देना है, आपको डिग्री कैसे मिलेगा, इंटर्नशिप आपकी रशिया में स्प्लिट फॉर्म में होती है या स्प्रेडेड फॉर्म में होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ हमारा ये वीडियो होने वाला है। सो गो एंड वॉच आउट दिस वीडियो ऑफ माइन। स्टे कनेक्टेड विद अक्सीरा, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ लाइसेंस टू प्रैक्टिस नॉर्म्स क्या है रशिया में। अगर आप अपनी MBBS परस्यू करना चाहते हैं रशिया में तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के विल स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट ऑफिशियल प्रूफ इज़ फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी ऑफिशियल स्टेटमेंट पब्लिश्ड है। Students who successfully finished the training, here training refers to the internship, ठीक है। तो आफ्टर MBBS 5 years then 1 year of internship। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रशिया में इंटर्नशिप टोटली स्प्लिट नहीं है, 12 months की एकदम स्प्लिट नहीं है, सेपरेट नहीं है, ये काइंड ऑफ स्प्रेड फॉर्म में होता है रशिया में। एंड आपको पता ही है हमारी NMC को स्ट्रिक्टली 12 months का इंटर्नशिप अलग से चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पे जो रशिया स्टूडेंट्स हमारे जा रहे हैं, नो डाउट NMC वेरीफाइड यूनिवर्सिटीज़ हैं, एडमिशन हो रहे हैं, स्टूडेंट्स जा रहे हैं और ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा आपको एक ये सजेशन था कि बताने के लिए कि यहाँ पे इंटर्नशिप का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा हु हैव पास्ड अ क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, यानी कि आफ्टर योर ट्रेनिंग, आफ्टर योर इंटर्नशिप, पास्ड अ क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, दिस इज़ द एक्रीडिटेशन एग्जामिनेशन जो आपको आफ्टर इंटर्नशिप क्वालिफाई करना है। एंड आफ्टर आप ये क्वालिफाई करोगे तभी आपको आपका MBBS डिग्री विद इंटर्नशिप अलॉट किया जाएगा। इट इज़ इशूड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एस्टैब्लिश्ड सैम्पल, यानी कि आपको ये डिप्लोमा और ये सर्टिफिकेट तभी इशू किया जाता है तब आप रशिया में ये क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन यानी कि लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। एंड ये लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्ज़ाम, ये भी मैं बताना चाहती हूँ, ये रशियन लैंग्वेज में होता है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश और कोई और मोड में लैंग्वेज नहीं होती है, प्रॉपर रशियन लैंग्वेज में ये प्रोग्राम होता है। इसको क्वालिफाई करेंगे आप, देन आप वापस इंडिया आके आपको FMG का एग्ज़ाम क्लियर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नीट एग्जामिनेशन, देन 6 years ऑफ स्टडी हियर, एंड देन लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्ज़ाम इन रशिया इन रशियन लैंग्वेज, एंड देन मूविंग बैक व्हेन यू रिटर्न टू इंडिया FMG एग्ज़ाम और अपकमिंग नेक्स्ट एग्ज़ाम, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द RTI फाइल। जब हमारे पास न्यू NMC की गाइडलाइंस आई थी 2021, यानी कि हमारी FMGL रेगुलेशन 2021, तो उसके बाद ये RTI फाइल की गई थी। एंड उसमें भी यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशन है कि आप ये 5th पॉइंट पढ़िए, इन एडिशन टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 years मेडिसिन प्रोग्राम, ठीक है। 6 साल का मेडिसिन प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद एन इंडियन स्टूडेंट needs to clear accreditation examination in the final year and obtain the certificate of license। यानी अकॉर्डिंग टू रशिया उनके सिटीजन्स के लिए भी यही है। जब रशियन सिटीजन्स जो हैं वो भी MBBS करते हैं तो वो भी क्वालिफाई करते हैं लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। तो यहाँ पर भी हमारे इंडियन स्टूडेंट फॉर फॉरेन नेशनल्स आपको डिग्री MBBS का तभी मिलेगा जब आपके पास ये क्वालिफिकेशन यानी कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको वो MBBS का डिग्री मिलेगा। और अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको डिग्री भी नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पे FMG नहीं दे सकते, बैठ ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये कंट्री के नॉर्म्स हैं, हर एक कंट्री के नॉर्म्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आप चूज़ कीजिएगा आपको कौन सी कंट्री में जाना है। आपका ये जो एग्जामिनेशन है, ऐसा नहीं होता है कि सारी कंट्रीज़ में अगर हमारी NMC ने लिख दिया है कि लाइसेंस टू प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, दैट डजंट मीन कि हर एक कंट्री में ये नॉर्म्स होगा। कंट्री में
डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं रिगार्डिंग MBBS डिग्री। कुछ कंट्रीज़ में आपकी जो वो आपको MBBS का जो डिग्री देंगे विद इंटर्नशिप सर्टिफिकेट वो ही वैलिड रहता है, वो ही आपका लाइसेंस टू प्रैक्टिस होता है एंड आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, एज अ डॉक्टर, एज अ जूनियर डॉक्टर, एज एन इंटर्न, जैसे आप इंडिया में करते हैं। तो हमारी NMC का यहाँ पर ये मोटिव है कि अगर हमारा कोई भी बच्चा यानी हमारा इंडियन स्टूडेंट अगर किसी भी कंट्री में जा रहा है तो उसको सेम लेवल का क्वालिफिकेशन मिले जैसे वो अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर वो अपने सिटीजन्स को लाइसेंस देने के बाद प्रैक्टिस कराने के लिए अप्रूव करते हैं तो हमारे इंडियन सिटीजन्स को भी लाइसेंस क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस करने का मौका मिलना चाहिए इन दैट कंट्री। अगर आप अपने सिटीजन्स को सिर्फ MBBS और इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देने के बाद सीधा प्रैक्टिस करने के लिए भेज रहे हैं तो हमारे इंडियन स्टूडेंट भी सीधा MBBS और इंटर्नशिप सर्टिफिकेट के साथ आपकी कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो टू बैलेंस दिस हमारी NMC ने ये नॉर्म्स निकाला था जो कि अच्छा भी है, ठीक है। अब आपको ये चूज़ करना है कि आपको कौन सी कंट्री में जाना है जहाँ पे आपको लाइसेंस का एग्ज़ाम देना है या आपको लाइसेंस का एग्ज़ाम नहीं देना है। बट यहाँ पे एक कंडीशन बिल्कुल सेम है कि आप एग्ज़ाम दें या नहीं दें, बट इंडिया के आपको FMG और नेक्स्ट वो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी और भी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा विद अक्सिरा एजुकेशन में डॉक्टर आकांक्षा शर्मा, और मैं हर कंट्री वाइज आपका लाइसेंस टू प्रैक्टिस नॉर्म्स की एक सेपरेट वीडियो हमेशा के लिए आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। जैसे जैसे नॉर्म्स चेंज होंगे तो भी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। सो स्टे कनेक्टेड विद अक्सिरा विद डॉक्टर आकांक्षा शर्मा। थैंक यू।